आज एक ज्वलंत मुद्दा पे हम चर्चा करेंगे। भारत के सरजमी पे प्राइवेट सेक्टर में पैसा निवेश करने के लिए बहुत सारे फाइनेंस कंपनियों का रजिस्ट्रेशन सरकार ने किया। सरकार की तरफ से उन कंपनियों को गवर्न करने के लिए सेबी और डीसीए नामक संस्था स्थापित किया गया ताकि जनता का जमा धन सुरक्षित हो सके। लेकिन 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद हमारे ही देश की सरकार ने ऐसा कानून बना दिया, अनियमित जमा पाबंदी कानून बना करके उन कंपनियों को लेन देन करने से मना कर दिया। दोस्तों, अगर भुगतान करके कंपनी को बंद किया होता तो आम जनता इस तरह से त्रस्त नहीं होती। आज भारतीय जनता के लाखों करोड़ रुपए इन चिट फंड कंपनियों में डूब गए। अनायास जमाकर्ता और एजेंट आपस में टकराने लगे। जिस अभिकर्ता ने ईमानदारी, समझदारी, वफादारी और जिम्मेदारी से काम किया था, पैसा जमा करके रसीद दिया था, वही जमाकर्ता, वही अभिकर्ता आपस में आए दिन टकरा रहे हैं। हम भारत के सरकार से निवेदन करेंगे कि रजिस्ट्रेशन आपने दिया, उस पैसे की सुरक्षा की गारंटी आपने दिया, तो फिर भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? इस भुगतान को लेकर के भारत की जनता जगह जगह धरना प्रदर्शन करने में लगी हुई है, लेकिन 1 रुपए का भुगतान नहीं हो रहा है। हम सभी को सजग होना पड़ेगा, सशक्त और संगठित होना पड़ेगा, तभी हमारे आपके गाड़ी कमाई का जो पैसा डूबा हुआ है चिटफंड कंपनियों में, उसका भुगतान होगा। हम निवेदन करेंगे आप सभी जमाकर्ताओं से, अभिकर्ताओं से, आपस में टकराने से कुछ होने वाला नहीं है। आप सभी लोग एक मंच पे, एक चटाई पर बैठ करके आवाज लगा दें, फिर भारत सरकार मजबूर हो जाएगी भुगतान करने के लिए। भुगतान उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन कंपनियों की प्रॉपर्टी बेच करके अपने पास भारत सरकार ने ही रखा है। आज चारों तरफ आवाज उठ रहा है, लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रेखता। उसे इस त्रासदी पर तनिक भी ध्यान नहीं है। इस सहारा इंडिया, पीएसीएल लिमिटेड, जीसीए मार्केटिंग, हजारों कंपनियों में पैसा फंसा हुआ है, लेकिन उसके भुगतान को लेकर के भारत सरकार सक्रिय नहीं हो रही है, जबकि यह लोकतंत्र है और उनके पास पावर है। इन सभी कंपनियों के जमा धन का भुगतान हेतु उन्हें आगे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम भारत की जनता से अपील करेंगे कि आप लोग लड़े नहीं, बल्कि धरना पसंद करते हुए, अपने अधिकारों की मांग करते हुए आगे बढ़ें, तभी भुगतान हो पाएगा। आइए हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दयानंद पटेल, महाराजगंज से।